कृष्णा राधे राधे। आप सभी का कान्हा और किशोरी के ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हम कराने वाले हैं कान्हा को स्पेशल स्नान पंचामृत से। साथ ही आज आपको हम आज का डेली रूटीन वीडियो शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। साथ में राधे राधे कमेंट ज़रूर मिलेंगे। तो अभी आपको दिखाते हैं, लाला हमारे बैठ चुके हैं। मैंने पोशाक निकाल लिया, इधर हीटर जला लिया है, गुनगुना पानी और पंचामृत की सारी तैयारी रख ली है। और अब ये देखो लाला आ गए हैं स्नान करने। तो मैं लल्ला से थोड़ा से बातें की। देख सकते हो कितना खुश है हमारा कान्हा, क्योंकि आज पंचामृत से स्नान करवाने वाले हैं और कान्हा को पंचामृत से स्नान करना बहुत ही पसंद है। साथ ही मैं सामने हीटर भी लगा के रख देती हूँ, जिससे कि लाला को ठंड भी ना लगे और आराम से खुश होकर स्नान करवा ले लल्ला। तो ये मैं कान्हा के कपड़े निकाल रही थी स्नान करवाने के लिए। और सच बताऊँ तो लल्ला का ये फेवरेट पोशाक है। लल्ला बिल्कुल भी उतारना नहीं चाहते इसको, लेकिन मैया है, मैया तो सच में बताऊँ तो मैं निकालती। उनको ये पता नहीं, हमारे लाला को मुझे ये तो पता ही है कि लाला को येलो पोशाक पसंद है, लेकिन इतना पसंद है कि उन लाला को डेली पहनाओ, डेली पहनेंगे, ऐसा मुझे सच में अब पता चल रहा है। तो इसी के साथ मैं कान्हा के पोशाक निकाल रही थी और अब करवाऊंगी स्नान। तो स्नान करवाने से पहले मैंने सारी तैयारी तो रखी है, फिर भी मैंने सोचा कि क्या भूल रहा है। मैं कान्हा को गोद में ली, थोड़ा सा टाइट से पकड़ लिया था पोशाक उतारने के लिए, तो निकाल थोड़ा सा हल्का से वो की। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कान्हा को स्नान करवाने से पहले थाली में स्वास्तिक बनाऊँ। तो स्वास्तिक कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले मैंने, और ऐसा होता है कभी भी अगर आप स्वास्तिक बनाते हो तो कट नहीं देना चाहिए। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे ला के ज्वाइंट कर दिया, उसके बाद इधर ज्वाइंट किया, लेकिन कट नहीं करते। कहते हैं अगर कट करो तो अच्छा नहीं माना जाता है। और ये बिंदी है जो कि अच्छा साइन होता है। और ये है, कभी स्वास्तिक का फुल वीडियो डालेंगे कि हर चिन्ह हर उसका क्या मतलब होता है, लेकिन आज तो मैं जल्दी जल्दी में बना रही थी। और ये देख सकते हो हमारा स्वास्तिक बन के तैयार हो गया था। और थोड़ा सा मैं इसका भी, जो इसमें थोड़ी सी लाइनिंग निकलती है, उसका भी अर्थ होता है कुछ, जो कि अभी मैं आप लोगों को अभी कान्हा की रूटीन वीडियो में दे रही हूँ। खाली टाइम में कभी आपको बताऊँगी स्वास्तिक का फुल मीनिंग। और उसी के साथ मैंने स्वास्तिक बनाया और कान्हा के लिए गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली, क्योंकि अभी आज मुझे कान्हा को बहुत ही स्पेशल स्नान करवाना था। तो मेरा भी मन कर रहा था, लाला को ठंडी इतनी पड़ रही थी, तो बहुत दिनों से स्पेशल स्नान पंचामृत से नहीं करवाया था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज कान्हा को पंचामृत से स्नान करवाऊँ। और थोड़ी ठंडियाँ भी कम दिल्ली में पड़ रही हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज कान्हा को स्पेशल वीडियो बनाते हैं, साथ ही स्पेशल स्नान भी हो जाएगा। तो इधर मैंने देख सकते हो शंख, दूध, दही, चीनी का घोल, गंगा जल, शहद, गुनगुना पानी और पोशाक, सारी चीज़ें मैं सामने ये रख ली। और अब सबसे पहले मैं लल्ला को स्नान करवाऊंगी। तो ये देख सकते हो लल्ला मेरा संग से। और जब भी आप लड्डू गोपाल या ठाकुर जी को स्नान करवाओ, तो सबसे पहले सर पे जल ना डाल के उनके चरणों में डालो और प्रभु से बोलो कि प्रभु आपको हम स्नान करवा रहे हैं, आप स्वीकार करें। उसके बाद आप उनकी फुल बॉडी पे डालो। अब बताओ, कभी भी ऐसा होता है कि कोई भी मैं देखती हूँ वीडियोस, तो ऐसा होता है कि लोग पहले सर पे डालते हैं उसके बाद पैरों में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और साथ ही फिर मैंने कान्हा को पंखुड़ियों के साथ भी थोड़ा स्नान करवाया। और अब करवाऊंगी दूध से कान्हा को स्नान। तो सबसे पहला स्नान सादे जल से, फिर उसके बाद दूध से। और ये देखो ऐसा लग रहा है लल्ला जैसे भोग लगा रहे हैं और पी भी रहे हैं साथ में, ऐसा लग रहा है। तो और फिर मैं ये दही से स्नान करवा रही हूँ। दही भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। और मैंने दही से स्नान करवा दिया। उसके बाद अब मैं कान्हा को शहद से स्नान करवाऊंगी। और थोड़ा शहद कुछ ज़्यादा ही कान्हा की आँखों में आ गया था, तो ये मैं चीनी का घोल बना रही थी। उससे पहले मुझे लगा कि कान्हा के आँखों में आ गया, तो मैंने आँखों को साफ़ किया। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा कान्हा के, और ऐसा होता है कब ये होता है हफ्ते में एक बार लड्डू गोपाल को स्नान करवाने से पंचामृत से हमारे ठाकुर जी भी तो प्रसन्न होते हैं, साथ में चमकते भी हैं।
तो हो सके ज़्यादा नहीं, लेकिन पंचामृत से स्नान हफ्ते में एक बार तो अवश्य करवाएं। साथ ही फिर मैंने चीनी के घोल से स्नान करवाया। ये है गंगा जल, और गंगा जल घर पे थोड़ा ही बचा हुआ था, तो मैं थोड़ा सा ही आज स्नान करवा रही थी। और जाने वाले हैं प्रयागराज कुंभ नहाने, तो उसके बाद वहाँ से लाने वाले हैं गंगा जल, और फिर कान्हा को स्नान करवाएंगे। और कान्हा, मैं तो यही बोलती हूँ, जल्दी से ले चलो कुंभ नहलाने। और अब तो फरवरी भी आने वाली है। इसी के साथ लल्ला को मैंने स्नान करवा दिया था, और देख सकते हो लल्ला स्नान कर चुका है मेरा। और अब मैं लल्ला को पोंछने के लिए रुमाल फेस पे लगाया, और अब इधर मैंने लल्ला को, ये देख सकते हो, हल्के हाथों से मैं कान्हा को पोंछ रही थी। और देख सकते हो लल्ला की स्माइल। सच में जब भी लल्ला को पंचमी से स्नान करवाते हैं बहुत खुश होते हैं। फिर मैं लल्ला को उनका कच्छा दिया कि लल्ला पहन लो, और देखो लल्ला मेरा कितना समझदार है, तुरंत पहन लिया। और उसके बाद आज मैं ये पोशाक पहनाने के लिए सोच रही थी, लल्ला कौन सा पोशाक पहनोगे, पिंक की रेड। तो लल्ला ने कहा कि नहीं नहीं, राधा को पिंक पहना दो और मुझे रेड पहना दो। और देखो लल्ला पहना भी नहीं, फिर रेड मैंने कहा रुको मैं पहना देती हूँ आपको। तो ये क्योंकि लल्ला खुद से स्वेटर नहीं पहन सकता, तो इसी वजह से मैंने लल्ला को पहना दिया। और देख सकते हो मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही क्यूट लग रहा है। और आपको हमारी डेली रूटीन वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ बताना। और मैं आजकल बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं छोड़ो क्या वीडियो बनाना, कभी लगता है कि नहीं लल्ला की प्यारी प्यारी वीडियोज़ कान्हा के भक्तों के लिए बनानी चाहिए। तो फिर कभी ये होता है कि मैं डेली नहीं वीडियो बनाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ, तो फुल वीडियोस आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप देख लो हमारे लाला की नटखट लीलाएं। साथ ही फिर मैंने लगाई, उनकी ज्वेलरी पहनाई, वैजंती माला पहनाया, और इत्र लगाया। और ये देख सकते हो फिर मैंने कान्हा को बाल पहनाया। और आज तो कान्हा का मैं बहुत ही प्यारा सा पगड़ी बनाने वाली हूँ। तो आप बताना कान्हा का आज का पगड़ी कौन सा है, किस कलर का बना हुआ है। तो ये है, मैं कान्हा की आज पगड़ी बना रही। और सच बताऊँ तो पगड़ी बनाने में मुझे कम से कम मतलब 30 से 35 मिनट लग गए थे, क्योंकि मैं बहुत ही दिनों बाद पगड़ी बनाई थी, इस वजह से बन ही नहीं रहा था। मैंने कितने पापड़ बेले, उसके बाद तो कान्हा का पगड़ी, मैं लास्ट में ना लाला को थोड़ा डांटी, हम क्या लल्ला पहनना है तो बता दो, नहीं तो फिर तो मैं सीधे ही वही आपका मुकुट पहना दूंगी, क्योंकि मैं सच में परेशान हो गई हूँ, पहन मेरे से बन क्यों नहीं रहा। वैसे तो कभी कभी ऐसा होता है बहुत जल्दी पहन लेते हो, और आज इतने नखरे क्यों कर रहे हो। तो मैंने सच में आज लाला को पगड़ी बनाते टाइम डांटा था। और फिर उसके बाद लल्ला ने जल्दी से, जब डांटते हैं ना लल्ला फिर तो बहुत जल्दी से पहन लेते हैं। तो मैंने सच में लल्ला को डांटा था, बाद में अच्छा नहीं लग रहा था कि लल्ला को डांटा, फिर कह रहे थे मैया को। फाइनली जाके लल्ला ने पगड़ी पहन ही लिया, और ये देख सकते हो पगड़ी बन गई थी। और मैंने आज बहुत ही प्यारा सा पगड़ी बनाया था लल्ला के लिए। और देख लो कितना प्यारा आज का पगड़ी, मतलब ऐसा होता है कि मेहनत लगी लेकिन लल्ला ने। तो फाइनली मैंने लल्ला को पगड़ी पहना दिया था, और अब मैं उनका मोर मुकुट लगाई। और इसी के साथ देख सकते हो आज लल्ला का श्रृंगार बहुत ही प्यारा हुआ था, और मुझे तो फाइनली बहुत ही प्यारा लग रहा था। और जानते हो ये मैंने लल्ला के लिए 26 जनवरी का वो लाया था, उसी में मैंने लल्ला के लिए पगड़ी बनाई थी। मैंने कहा क्यों ना लल्ला भी मेरे देश के लिए पगड़ी पहन रहे हैं। और सच में पगड़ी भी बहुत ही प्यारी बनी हुई थी, और बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैंने इत्र लगाया, उसके साथ ही दर्पण दिखाया लल्ला को। और ये देख सकते हो कितना प्यारा मेरा बच्चा लग रहा है, बहुत ही क्यूट लग रहा है आज तो लल्ला। और फिर मैंने फाइनली सच में नज़रें उतारी, काला टीका लगाया, और फिर मैंने लल्ला को बोला चलो आप, अब आपको मैं झूले में बैठा देती हूँ। उसके बाद मैं किशोरी जी को भी स्नान करवाना है। तो इधर लाला के नखरे शुरू हो गए थे, तो मैंने कहा चलो आज जल्दी से छोटा सा लल्ला का वीडियो बना लेती हूँ, उसके बाद किशोरी जी का स्नान करवाऊँगी। तो ये देखो लल्ला का आज का है
फुल श्रृंगार बहुत ही प्यारा हुआ। फिर मैंने अपने लाडो रानी को लाया और ये देखो आ गई हैं। ये भी आज बहुत खुश हैं, क्योंकि सच बताऊं तो मैं डेली ना ठंड में आजकल मैंने बंद कर दिया था, नहीं तो मैं कान्हा और किशोरी को हफ्ते में एक बार तो पंचामृत से स्नान करवाती ही थी। लेकिन सच बताऊं तो इतनी ठंड पड़ रही थी इस टाइम कि हफ्ते में एक बार, वो भी कम से कम 10 मिनट, पंचामृत से स्नान करवाना है तो 10 मिनट देना होता है, और 10 मिनट यानी बहुत ही ठंड। जल्दी से मैं गुनगुने पानी से स्नान करवा के पोशाक पहनाती थी, तो इसी वजह से नहीं। और ये फिर मैंने किशोरी जी को दूध से स्नान करवाया और ये देखो बहुत खुश लग रही है, ऐसा लग रहा है कि बस हंसने वाली हैं। तो ऐसी स्माइल के साथ स्नान करवाओ तो और भी मन खुश हो जाता है। और हमारी किशोरी जी के सभी लोग दर्शन कर लो, जो लोग नहीं किए हैं। साथ में राधे राधे का कमेंट ज़रूर बोलना। और देख सकते हो अभी करवा रही हूँ अपनी लाडो रानी को पंचामृत से स्नान, और बहुत ही खुश है। ये है चीनी का घोल, कोई उसको बुरादा बना के स्नान करवाता है तो कोई घोल के, क्योंकि घोलने वाला ज़्यादा अच्छा होता है कि उनके फेस में दरदरा सा फील नहीं होता है। इसी वजह से मैं जब भी स्नान करवाती हूँ पंचामृत से तो मैं घोल ही बनाती हूँ उसी के साथ। ये देखो मैं कितने प्यार से किशोरी जी को फेस पे, उनके हाथ पैर पे कर रही थी। और फिर मैंने गंगा जल से स्नान करवाया, और सच बताऊँ तो गंगा जल बहुत ही कम था, तो मैं ये था कि हाँ स्नान करवाया है, और सारी चीज़ों में मिलाया भी था तो शुभ होता है। और मैंने फिर अब हमारी किशोरी जी स्नान कर चुकी थी, तो अब फिर से नॉर्मल जल से स्नान करवा रही हूँ और गुलाब की पंखुड़ियों से। और देख सकते हो हमारी लाडो रानी कितनी खुश है। और सच बताऊँ तो मैं ना मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को ठंड न लगे, इसी वजह से मैं सामने हीटर भी चला के रखती हूँ और कपड़े। और ये हमारी लाडो रानी स्नान कर चुकी थी, तो ये मैंने आज कान्हा की पसंद का पिंक ड्रेस पहनाया है, और लाला ने जो आज रेड पहना है तो लाली आज पहनी हुई है पिंक, जो कि हम लड़कियों की पसंद ही होती है। और हमारी किशोरी जी की पसंद तो देख सकते हो बहुत ही प्यारी है। भाई लल्ला ने पसंद किया है तो प्यारी तो लगने ही वाली है। तो देख लो बहुत ही प्यारी लग रही हैं आज हमारी लाडो रानी। और आज बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार करने वाली हूँ। तो ये मैंने ज्वेलरी निकाली है आज किशोरी जी के लिए, जो कि बहुत ही प्यारी लगती है। और सच बताऊँ तो जब मैंने ये ज्वेलरी लाई थी तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ था कि जब भी हमारी लाडो रानी पहनेंगी तो बहुत ही प्यारी लगेंगी। और सच में ये ज्वेलरी बहुत ही प्यारी है। और मैंने अब बाल लगा दिए हैं, ये देखो बहुत ही प्यारी क्यूटी पाई लग रही हैं आज हमारी श्री जी, हमारी बहू रानी, हमारी सिद्धि। ये मैंने गुलाब लगाया, और ये देख सकते हो जैसे ही श्रृंगार होता जाता है वैसे ही हमारी किशोरी जी और खुश होती जाती हैं और बहुत ही प्यारी लगती हैं। फिर मैंने पहनाए कान के, क्योंकि स्नान करवाते टाइम निकल गया था, तो मैंने कहा अभी स्नान करवाने के बाद श्रृंगार के साथ पहनाऊंगी। और ये देखो बहुत ही प्यारा लग रहा है। उसी के साथ मैंने किशोरी जी को अपने कंगन पहनाया है, कंगन भी मैचिंग कर रहा है, और आज तो सच में बहुत ही प्यारा लग रहा है। और उसी के साथ इतना प्यारा श्रृंगार था, लेकिन मेरे मन में थोड़ा आज लग रहा था कि मैं अपनी लाडो रानी को चंद्रिका पहनाऊँ, क्या पहनाऊँ, मतलब सोच रही थी। ऐसे तो मैं डेली श्रृंगार करती हूँ, लेकिन आज सोच रही थी कि जैसे कान्हा का मैंने तिरंगे का पगड़ी बना के पहनाया था, वैसे आज अपनी किशोरी जी को भी कुछ अलग सा श्रृंगार करूँ, जो कि बहुत ही प्यारा हो और हमारी लाडो रानी को अच्छा लगे। तो इसी के साथ सबसे पहले तो मैंने दर्पण दिखाया, और दर्पण दिखाने के बाद देख लो कितने प्यार से देख रही हैं। तो मैंने दर्पण दिखाया, नज़र उतारा, उसके बाद ही मेरे मन में ये सोची थी कि मैं क्या आज किशोरी जी को, तो ये सबसे पहले तो मैंने सोचा निकाल देती हूँ और उसके बाद पहनाती हूँ कैसा लगेगा। तो ये है उनकी चंद्रिका। वैसे जब पहनती थी तो अच्छी लगती थी, लेकिन आज मुझे क्यों पता नहीं अच्छी नहीं लग रही थी, और थोड़ा अजीब सा लग रहा था। देख सकते हो आप भी कि कैसा लग रहा है। मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है आप भी बताना, लेकिन मुझे तो सच में अच्छा नहीं लगा। उसके बाद मैंने सोचा आज क्या अपनी लाडो रानी को कुछ अलग सा श्रृंगार करूं, तो ये मैंने मांग टीका लिया,
और जो कि मैचिंग ही है नथ से। उसके बाद मैं फिर से चंद्रिका लगा रही थी, फिर भी नहीं मुझे पसंद आ रहा था। और देख सकते हो सच पे नहीं अच्छा, इससे पहले तो पहले वाला ही श्रृंगार अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा पहनाऊँ तो पहनाऊँ क्या। और मैं सच में श्रृंगार करने के बाद जब ऐसा हुआ ना, तो मैं कंफ्यूज हो गई। उसके बाद फिर मैंने किशोरी जी को सोचा कि ऐसे चंद्रिका लगाती हूँ, तो ये भी मुझे नहीं समझ आ रहा था कि अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा। और जो कि चंद्रिका भारी था तो टिक भी नहीं रहा था। फिर मैंने थोड़ा सा पिनअप किया बालों पे, तो भी नहीं टिक रहा था, और सच बताऊँ तो अच्छा भी मुझे नहीं लग रहा था, तो मैंने फिर नहीं लगाया। और लेकिन फिर भी मैं देख रही थी, और इतनी कंफ्यूज मैंने पहली बार थी कि किशोरी जी को पहनाना क्या है, क्योंकि इसमें नीला था तो हमारी लाडो रानी का पसंद है, फेवरेट कलर है, तो इसी वजह से मैं लगाने की कोशिश कर रही थी। उसी बीच देख सकते हो कैसे मतलब बाल उनके फंस रहे थे, और मन से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन था कि मुझे लाडो रानी का बहुत ही प्यारा श्रृंगार करना है। और फिर फाइनली ये मैंने लगाया था, जो कि थोड़ा सही लग रहा था। और फिर मैंने सोचा कि अभी इधर मांग तो खाली पड़ी हुई है, मुझे मांग टीका लगाना चाहिए, तो फिर मैंने सोचा कुछ आज अलग सा मांग टीका लगा देती हूँ। लेकिन जो मैंने पहले पहनाया था वो तो और भी प्यारा लग रहा था, ये इतना प्यारा नहीं लग रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि अब क्या मतलब, और उतनी टाइम ना सच जब श्रृंगार करते रहो ऐसा हो जाता है ना, तो समझ ही नहीं आता कि क्या मैं पहनाऊँ क्या ना पहनाऊँ। और मतलब दूर से देखो ना तो थोड़ा समझ आता है कि क्या पहनाना चाहिए क्या नहीं, लेकिन पास में बैठ के मैं श्रृंगार कर रही थी तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था। और सच बताऊँ तो जो हमारी किशोरी जी की गले का है और नथ है, उसकी कीमत पे ये ना इसका जो नथ मांग टीका है वो डला रहा था। लेकिन फिर मैंने फाइनली ऐसे श्रृंगार किया और बहुत ही प्यारी लग रही थी। अभी फाइनली प्यारी लगने लगी हैं। चंद्रिका भी मैंने लगा दिया है, और फिर मुझे टिक नहीं रहा था तो फिर मैंने चंद्रिका निकाल दिया। उसके बाद ये कान्हा और किशोरी का साथ में दिखाती हूँ, तो ये लल्ला का देखो श्रृंगार आज का। लल्ला तो प्यारे लगते ही है, हमारी लाडो भी हमेशा ही प्यारी लगती हैं, लेकिन आज का श्रृंगार आपको कैसा लगा बताना। फिर मैंने सुबह के भोग में आज कान्हा के लिए एप्पल का भोग लगाया था, तो एप्पल का भोग लगाया। उसके बाद फिर मुझे लगा कि आज कान्हा को हलवा बना के खिलाती हूँ, तो ये हलवा भोग के लिए, दोपहर के भोग के लिए हलवा बना रही थी सूजी का। और इधर मैं सोच रही थी कि भाई ठंड चल रही है तो आलू और मटर का निमोना बनाती हूँ। मेरे यहाँ तो निमोना ही बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर बताना। तो इधर मैंने जीरा और मिर्ची का तड़का मारा, और इधर ये मैंने मटर और आलू छोटे छोटे पीस ले लिए थे, और उसको मैं अभी तड़का मारूंगी। और इधर मेरा हलवा बन गया था, तो मैंने ये डाल दिए और इसको पकाऊंगी। पकाने के बाद आज कान्हा और किशोरी के भोग के लिए है, जो कि मैंने आज कान्हा और किशोरी के भोग में हलवा और आलू और मटर की निमोना बनाई थी। तो ये देख सकते हो लाला और लाली को मैंने भोग पवा दिया था, और लाला ने भोग पा गए थे। और फिर मैं कान्हा को 4 बजे का भोग था, जो कि आज मैंने ग्रेप्स, काले वाले ग्रेप्स लगाए थे भोग में, तो मैंने कान्हा को ग्रेप्स का भोग लगाया था। फिर उसके बाद ये मैं थोड़ा सा कान्हा के डेकोरेट के लिए, मंदिर के लिए लाई थी फूल वूल, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। अब रात्रि टाइम है, तो रात्रि टाइम सबसे पहले मैंने लाला और लाली को उनके अलग वाले जगह बैठा दिया। उसके बाद ये मैंने दूध गुनगुना करके लाई हूँ, और इधर पास में रखूँगी जल। तो मैंने सोचा सबसे पहले कान्हा और किशोरी को दूध पिला देती हूँ, उसके बाद पोशाक निकालूंगी। तो नथ पहनी हुई थी, तो मैंने सोचा निकाल देती हूँ, नहीं तो पीने में दिक्कत होती है। तो ये देख सकते हो मैंने निकाला, और सबसे पहले किशोरी जी को पिलाया और फिर कान्हा को, क्योंकि अभी मैंने श्रृंगार कम नहीं किया था, क्योंकि लल्ला ना इतना प्यारा लग रहा था, पगड़ी निकालने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो मैंने नहीं निकाला। और ये देख सकते हो इसी के साथ मैंने आज लाला को दूध पिलाया। और आज ना मुझे रखने में हैंकी भूल गई थी, तो मैंने फिर हैंकी लाई और
ढूंढ ही रही थी कि कहाँ गई, फिर मिल गई ये वाली हैंकी। तो मैंने कान्हा और किशोरी का फेस साफ किया। और जब भी मैं किशोरी या कान्हा का सेवा करें तो बहुत ही हल्के हाथों से करें। और इसी के साथ फिर मैंने किशोरी जी का श्रृंगार कम किया। और कान्हा की पगड़ी पता है मैंने बहुत आराम से निकाली कि मैं कल पहनाऊँ तो पहन सके। तो मैंने सिर्फ जैसे ना हल्के हाथों से कान्हा की पगड़ी निकाली कि भाई निकलनी नहीं चाहिए, नहीं तो मैं कैसे पहनाऊँगी कल, कल फिर से मुझे बनाना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैंने निकाली, फिर ज्वेलरी निकाली कान्हा की। और इधर फिर मैंने जल पिलाया दोनों बच्चों को। तो ऐसे ही कान्हा के आज की फुल डे वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया। और आज का कान्हा का फुल डे वीडियो आपको कैसा लगा, कान्हा की सुबह से रात्रि तक की दिनचर्या आपको कैसी लगी, ये ज़रूर कमेंट में बताना। साथ ही राधे राधे ज़रूर बोलना। और आपको अगर ऐसी वीडियोस और देखनी है तो प्लीज़ कमेंट में आपको बताना कि कान्हा और किशोरी की डेली रूटीन वीडियो आपको कैसी लगती है। ये और हमारे लाला आपको कैसे लगते हैं प्लीज़ बताना। और ये मैं दोनों बच्चों के साथ थोड़ी सी बातें कर रही थी और प्यार बहुत आ रहा था, तो मैंने फिर लाला और लाली को किस किया। उसी के साथ अब मैं कान्हा को सबसे पहले लिटा रही हूँ, उनका बिस्तर लग गया है। तो ये मैंने लाला को लिटा दिया था और उनके कपड़े सही किए। और ये सबसे पहले मैंने लाला को लिटाया और अब लाली को लिटाऊंगी। और यहाँ का जो कान्हा यहाँ पे रहते हैं ना, ये बहुत ही अच्छा है। और फिर मैंने दोनों बच्चों के चरण दबाए, बहुत ही प्यार से, देख सकते हो आप खुद ही। और उसके बाद ये दोनों बच्चे लेट गए थे, तो मैंने कहा अब उड़ा देती हूँ। और दोनों बच्चों को कम्बल उड़ाई। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। राधे राधे।